तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है एक बार फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, एक तीर से दो शिकार होगा, दुखों का भी और दुश्मनों का भी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक तीर से अब दो शिकार होगा, दुख भी खत्म होगा और दुश्मन भी खत्म होगा। अब यह कैसे होगा? यह चीज़ आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगा, तो वीडियो को अंत तक देखना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक ही बात कहेंगे। सच्चे भक्तिभाव के साथ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव ज़रूर लिखिएगा। अब आते हैं अपने मुद्दे पर। देखिए, एक तीर इस चीज़ का अर्थ है एक बार में एक चीज़ से दो ऐसी चीज़ों का तुम्हारे जीवन काल से खात्मा किया जा सकता है जो तुम्हें आगे बढ़ने से भी रोक रहा है और तुम्हें दुख भी दे रहा है। जी हाँ, कहीं ना कहीं आपके दुखों का कारण आपकी समस्याएं हैं और आपकी समस्याओं का कारण आपका दुश्मन। इस बात से क्या पता चलता है? सबसे बड़ा समस्या तो आपके लिए आपका दुश्मन है। और अपने दुश्मनों को तुम इतने हल्के में मत लेना, क्योंकि वो दिखते आपको भोले हैं, पर कांड ऐसे कर रहे हैं कि सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। कांड ऐसे हो रहे हैं आपके साथ कि सुनोगे तो आपका भी खून खल उठेगा। जी हाँ, दुश्मनों ने हरकतें अपनी ऐसे कर रखी है कि मानो आपने उसका क्या ही बिगाड़ दिया हो। बेवजह आपके पीछे पड़ा हुआ है, बेवजह आपको बर्बाद करना चाहता है, बेवजह आप मान लो कि उनका शिकार बन चुके हो। आप भले ही इस बात से अनजान हो कि आपका दुश्मन कौन है, भले ही आप इस बात से अनजान हो कि आखिर आपके दुश्मन आपके साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन याद रखना मेरे इस बात को, अगर आज इस वीडियो को तुम ज़रा सा भी नज़रअंदाज करते हो तो तुम बहुत पछताओगे। यह बातें हम डराने के लिए आपको नहीं बोल रहे हैं। यह बातें इसलिए बोली जा रही हैं क्योंकि परिस्थितियाँ और हालात दोनों ही आपके बहुत खराब दिख रहे हैं। परिस्थितियाँ आपके दुश्मनों की वजह से खराब हैं और हालात आपकी समस्याओं से, और समस्या आपका दुश्मन से ही शुरू होता है, तो दुश्मन के जड़ पर वार करके उसे ख़त्म करना होगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जो आप सोच रहे हैं हम वही बताने का कोशिश कर रहे हैं। हर चीज़ का एक ही जड़ होता है, हर समस्या का एक ही जड़ होता है, और वही समस्या कई ऐसे रूपों में फैल जाता है कि आप उलझ जाते हो। आप समझ नहीं पाते कि ये हो क्यों रहा है। आप समझ नहीं पाते हो कि ये तंगी, ये दुख, ये कंगाली, ये हमारे जीवन काल में मानो कि भगवान हमसे रूठ गए हों। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपके घर में अगर मैं बोलूं कि तंत्र मंत्र हुआ है तो इस बात को आप अंधविश्वास भी समझ सकते हैं, लेकिन यह अंधविश्वास नहीं है। देखो, अब क्यों अंधविश्वास नहीं है यह चीज़ भी हम बताएंगे। यूं ही हम हवा में बातें नहीं कर रहे। अब मान लीजिए, आप सोच कर देखिए कि समस्याएं आपके जीवन में क्यों आएगी, क्यों आपके बनते बनते काम बिगड़ेंगे। आप जब इतना मेहनत कर रहे हो फिर भी ऐसा क्यों कि आपको मानो फल ही नहीं मिल रहा। जब आपके कर्म भी अच्छे हैं, आप भक्ति भाव पर भी ध्यान देते हो, लेकिन फिर भी समस्या क्यों? क्या भगवान आपसे नाराज हैं? और भगवान किसी भक्त के ऊपर आखिर क्यों नाराज होंगे? तो यह सब चीजें नहीं है कि आपके ऊपर भगवान नाराज हैं, आपकी भक्ति में कोई कमी है, आप कोई गलत पाप के काम किए हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा सोचना भी मत। ये सब चीजें शुरू हो रही हैं उस तांत्रिक क्रिया से जो तुम्हारा दुश्मन बार बार हर बार करने की कोशिश कर रहा है। अभी तो आपका दुश्मन सफल नहीं हो पा रहा, लेकिन कुछ न कुछ तो आपके जीवन में प्रभाव इस चीज़ का पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस पूरे गेम को समझिए कि आखिर दुश्मनों से समस्या का शुरुआत होकर इतने अलग अलग रूप में क्यों फैल रहा है। देखिए, शुरुआत कहाँ से हो रहा है? आपके दुश्मन से। क्यों हो रहा है? उस तांत्रिक क्रिया से। अब यह तांत्रिक क्रिया का क्या प्रभाव पड़ रहा है? प्रभाव यह पड़ रहा है कि जब किसी घर में नकारात्मक शक्तियाँ, बुरी शक्तियाँ, तांत्रिक क्रियाएं असर कर जाती है तो वहाँ पे माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता, और धन, दौलत, रुपया, पैसा, शहरत, ये सब माँ लक्ष्मी के ही चरणों का कमाल है। तो अभी इस बात को आप समझने की कोशिश करो कि बुरी शक्तियों की वजह से आपके घर में माँ लक्ष्मी वास नहीं कर पा रही। इसका उपाय भी मैं आपको अंत में बताऊंगा, तो वीडियो को आखिरी तक देख लेना।
अब दूसरी समस्या, जब आप भक्ति भाव कर रहे हो, जब आप पूजा पाठ करते हो, फिर भी आपके जीवन काल में मानो कि असर क्यों नहीं कर रहा भक्ति भाव? क्यों ऐसा आपको लग रहा है कि भगवान आपकी सुन ही नहीं पा रहे? देखो, इस चीज को भी मैं अभी क्लियर करता हूँ। मान लीजिए आपके घर में जो अभी तांत्रिक क्रियाएं करी जा रही है, इसका असर बहुत खतरनाक है। इसका प्रभाव बहुत अलग लेवल का है, क्योंकि यह जो बुरी शक्ति है, यह आपके घर में वास करने के साथ साथ आपके घर के चारों तरफ एक ऐसे वातावरण को बना देता है जिनसे कि मानो आपकी भक्ति भाव उस कवच से, उस वातावरण से बाहर जा ही नहीं पा रहा है। और रही बात आपके भक्ति भाव और भगवान की नज़र की, तो आप जो भक्ति भाव कर रहे हो वो भगवान तक पहुंच ही नहीं पा रहा और भगवान की नज़र भी आपके ऊपर नहीं आ रही है। इस बात को आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आप एक घर में रहते हैं। उस घर में 2 कमरे हैं। एक कमरे में आप हो और दूसरे कमरे में, या फिर घर के बाहर कोई दूसरा व्यक्ति है। आप कमरे से बाहर के व्यक्ति को बुलाने की कोशिश कर रहे हो। बाहर की व्यक्ति से मानो कुछ चीज़ आप मंगाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो, तो घर बंद होने के कारण आपकी आवाज़ बाहर वाले व्यक्ति के पास नहीं पहुंच पाएगी। तो सेम यही स्थिति आपके घर की अभी हो रखी है। आपके घर के चारों ओर बुरी शक्तियों का प्रभाव है, जिनसे आपकी पुकार, आपके भक्ति भाव का असर बाहर नहीं पड़ रहा। अब रही बात इस चीज़ की कि आप तो मंदिर भी जाते होंगे, आप मंदिर जाकर पूजा पाठ करते होंगे, किसी धार्मिक स्थान पर जाते होंगे। तो फिर ऐसा क्यों? देखिए, आप धार्मिक स्थान पर जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। लेकिन धार्मिक स्थान पर आप जाते हैं, पर आपको वृद्धि कहाँ करना है? घर में करना है। माँ लक्ष्मी का वास आपको कहाँ चाहिए? घर में चाहिए। आप कुल मिलाकर देखो तो आपका घर, आपका बहुत मान लो कि एक संसार के जैसा है। तो वहीं पे अगर आपकी पुकार को भगवान सुन नहीं पा रहे तो दिक्कत तो है। अब इस बात को तो आज समझ चुके हो कि दुश्मन क्या कर रहा है और दुश्मन के उस करतूतों का आपके जीवन में कितना बुरा असर पड़ रहा है। अब इन बुरे असर को ख़त्म करना है तो सबसे पहले तुम्हें इस चीज़ के जडीडीएच पे वार करना होगा। जी हाँ, अगर जडीडीएच पे वार कर दोगे तो फिर मान लो आप एक तीर से 2 शिकार कर रहे हो। देखो, दुश्मन के जडीडीएच पर अगर वार करोगे तो दुश्मन भी खत्म होगा और उनके बुरी शक्तियों का भी अंत होना शुरू हो जाएगा। नए नए बुरी शक्तियाँ वे आपके ऊपर प्रभावित नहीं कर पाएंगे। तो वार कहाँ करना है? दुश्मन की जड़ पर। वार कैसे करना है वो भी हम बताएंगे। तो इसीलिए इस वीडियो का जो मुद्दा था वो था, एक तीर से 2 शिकार होगा। जी हाँ, और अब क्या चीज़ें आपके जीवन काल में चल रही हैं, यह चीज़ भी हम क्लियर कर चुके हैं। ये भी कह सकते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हम कर चुके हैं। तो अब सबसे महत्वपूर्ण पार्ट इस वीडियो का, दुश्मन का जड़ कहाँ है? आ रहा है ना सवाल आपके मन में? बता रहा हूँ, रुक जाइए। देखिए, हर चीज़ आप समझ चुके हो। अब समझने वाली बात है कि दुश्मन का जड़ क्या है। आप ज़रा सोच कर देखिए कि आपके दुश्मन ने इतना बुरा काम किया, इतना उन्होंने पाप का काम किया। ये जो बुरी शक्तियाँ किसी के ऊपर भेजी जा रही है, तो यह तो बुरा काम है ना, यह तो पाप के काम है। अगर यह पाप के काम शनिदेव के नज़र में पड़ जाए, तो अगर यह पाप के काम हनुमान जी के नज़रों में पड़ जाए तो क्या होगा? न्याय के देवता शनिदेव महाराज और महाबली, महाशक्तिशाली हनुमान जी के सामने कोई भी बुरी शक्ति का क्या हाल हो सकता है, वो चीज़ तो आप जानते ही हैं। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि दुश्मन जो करतूत कर रहा है, उस करतूत पर अगर शनिदेव का नज़र पड़ जाए तो कैसा होगा? आपको यही हथकंडा अपनाना है। आपको कुछ नहीं करना, सब प्रभु की लीला और प्रभु की महिमा से हो जाएगा। बस आपको छोटी सी चीज़ें करनी है, छोटा छोटा उपाय करना है, जिनसे कि यह जितने भी घटनाएं आपके साथ हो रही हैं, यह हनुमान जी के और शनिदेव के नज़र में पड़ सके। क्या करना है आपको? ध्यान से सुनिए। देखिए, आप हनुमान जी या फिर शनिदेव जी, इन दोनों में से किसी का भी उपाय आप कर सकते हो। एक भी करोगे तो चलेगा। हम दोनों आपको एक एक करके बताते हैं। पहले शनिदेव वाला, तो शनिवार का दिन आपको पता है कि शनिदेव का दिन होता है। इस दिन आपको, अगर आपके घर के आसपास कहीं शनि मंदिर है तो आप वहाँ जाइए। आपको पता होगा शनि मंदिर में तेल चढ़ाया जाता है, तो जो तेल शनिदेव के चरणों में या फिर शनिदेव को चढ़ाया जाता है, उस तेल को आप अगर हो सके
तो थोड़ा सा अपने घर लाइए। पूजा पाठ करने के बाद आप अपने घर लाइए। या फिर अगर आपको हनुमान जी वाला अभी बताएंगे, शनिदेव जी के चरणों में या फिर कहीं आपको बेलपात मिल जाए, चढ़ावा मिल जाए, तो थोड़ा सा आप एक मुट्ठी सच्चे भक्ति भाव के साथ उठाइए और अपने घर आइए। घर आने के बाद अगर आपके घर में पूजा का स्थान है जहाँ आप पूजा करते हैं, धूप अगरबत्ती जलाते हैं, उस जगह पर उस चीज़ को रख दें। फिर आपको क्या करना है, आपको अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करना है। अब गंगा जल का छिड़काव करने से ये होगा कि बुरी शक्तियाँ कुछ देर के लिए आपके घर से बाहर जाएंगी, और बुरी शक्तियाँ जब घर से बाहर जाएंगी तो फिर आपको क्या करना है कि वो जो आप अपने एक मुट्ठी बेलपात या फिर चरणों का प्रसाद लाए थे, वो आपको अपने घर के हर कमरे में धूप अगरबत्ती के साथ लेकर जाना, हर कमरे में हर कोने में जाना है। इससे क्या होगा कि उस चीज़ का जो शनिदेव के चरणों के चढ़ावे का शक्ति है वह आपके घर में फैल जाएगा, और उस समय आपके घर से बुरी शक्तियां भाग चुकी होंगी, क्योंकि आपने जल का भी छिड़काव किया था। तो इससे ये होगा कि हनुमान जी के प्रभाव से, शनिदेव जी के प्रभाव से आपके घर से ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी। और यह प्रक्रिया करने के बाद आप भक्ति भाव करोगे तो आपके ऊपर शनिदेव का नज़र पड़ेगा। अब यही सेम टू सेम उपाय आपको हनुमान जी के उपाय का भी करना है। आप मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जा सकते हैं। वहाँ से उनके चरणों में पड़ा हुआ फूल, बेलपात प्रसाद अपने घर ला सकते हैं। यही उपाय आप कर सकते हैं। और अगर हनुमान जी का आप उपाय करते हैं तो आपको यह सब उपाय करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और अगर आप शनिदेव वाला उपाय अपनाते हैं तो आपको शनि मंत्र का उच्चारण करना है, यह सब धूप अगरबत्ती जलाने के साथ साथ। तो अब आपको यह सब करने के बाद फ़ायदा क्या क्या होगा, यह चीज़ देखिए। अब जब भी आपका दुश्मन दोबारा आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करने की कोशिश करेगा, तो उस समय आपके भक्ति भाव की वजह से, आपके शनि मंत्र उपचार की वजह से, उपचारण की वजह से, या फिर हनुमान चालीसा के उपचारण की वजह से आपके ऊपर हनुमान जी का शनिदेव का नज़र पड़ेगा। और आपके ऊपर जब नज़र पड़ेगा तो पता चलेगा हनुमान जी और शनिदेव जी को कि आपके साथ कितना बुरा हो रहा है, आपके घर में कितने बुरी शक्तियों का अभी प्रभाव मंडरा रहा है, सब दिख जाएगा। और यह दिखने के बाद यह भी पता लग जाएगा, यह भी दिख जाएगा हनुमान जी और शनिदेव जी को कि यह सब कौन कर रहा है। और न्याय तो आपके साथ होगा। शनिदेव का न्याय कितना भयंकर होता है यह भी आपको पता है। तो यह सब चीज़ें हो जाने के बाद खुद ब खुद आपके दुश्मन खून के आंसू मानो रोएगा।